Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a cylinder rolls up an inclined plane, reaches some height, then rolls down without slipping throughout these motions. The direction of the frictional force acting on the cylinder are. Okay. तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास सिलेंडर है जो कि रोल कर रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन एंड डाउन द इंक्लाइन प्लेन. वी हैव टू find out the direction of the frictional force along acting on the cylinder. Okay. So the key concept of question here is, जैसे कि हमें पता है हमारे पास जो रोलिंग रोलिंग का कंडीशन क्या है. रोलिंग फॉर द रोलिंग मोशन v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा. ओके, r क्रॉस ओमेगा. तो हमारा ये हो गया रोलिंग का कंडीशन. और हमें पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, मतलब क्या बोल रहा हूँ, जो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. तो जैसे कि हम देखते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमारे पास, मान लो एक मान लो ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन हो गया और ये सिलेंडर हो गया. ओके, ये सिलेंडर क्या कर रहा है? रोल करेगा. ये सिलेंडर रोल करके ऊपर चढ़ रहा है. अगर इस कंडीशन में देखें, ये अगर मान लो कुछ रोल कर रहा है ऐसे. ओके, रोल करेगा, उसका मतलब जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी जो लगेगा तो इधर की तरफ लगेगा. मतलब रोलिंग, ये एंगुलर वेलोसिटी ये है और हमारा जो वेलोसिटी लगेगा r इंटू ओमेगा इधर की तरफ लगेगा. और ये क्या करेगा, इस वेलोसिटी को अपोज करने के लिए हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. वो किस किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा. ओके, सो दैट इट विल oppose the velocity that is r into ओमेगा. ओके, और इसमें भी एक कंडीशन है. देखो, जैसे कि हम आर ओमेगा इधर की तरफ नीचे की तरफ लगा रहे हैं और हमारा फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ. अगर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा होता, ओके, तो वो क्या होता? वो तो रोल ज्यादा कर देता एक पॉइंट के टाइम में. वो रोलिंग से ज्यादा स्लाइडिंग के ऊपर करता. ओके, अगर मान लो ये हमारा जो सिलेंडर है और यहाँ की तरफ इधर की तरफ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लग रहा है और इधर की तरफ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा. उसका मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स बहुत ज्यादा हो गया. फोर्स फोर्स इंक्रीजिंग. ओके, फोर्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? तो हमारे पास जो ये जो सिलेंडर होगा वो स्लाइडिंग के वजह वो क्या, सॉरी, रोलिंग के वजह क्या करेगा? स्लाइडिंग करेगा. ओके, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द रोलिंग. रोलिंग नहीं करेगा बल्कि स्लाइडिंग करेगा. अगर इसी कंडीशन और एक कंडीशन देख लेते हैं, जो बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है. मान लो हमारे पास ये सिलेंडर है. ओके, और ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है. डाउन द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है मतलब इस डायरेक्शन में वो क्या कर रहा होगा? रोल कर रहा होगा. ओके, तो पहले तो उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं होगा. जब हम छोड़ेंगे तो इसका वेलोसिटी नहीं होगा. तो क्या होगा? इधर की तरफ हमारे पास जो इधर की तरफ हमारा क्या लग जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा. एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल हेल्प इन रोलिंग. दिस फ्रिक्शनल फोर्स will help the body, sorry, will help the body to perform rolling motion, to perform rolling motion. ओके, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स किस किस तरफ लग रहा है?
अपवर्ड की तरफ, मतलब दोनों कंडीशन में अपवर्ड की तरफ। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, अप द इंक्लाइन व्हाइल असेंडिंग एंड डाउन द इंक्लाइन व्हाइल डिसेंडिंग। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। अप द इंक्लाइन व्हाइल असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऊपर की तरफ हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। सो आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।